स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में क्लास 12th साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए हम बताने आए हैं एक बहुत ही अच्छी रणनीति जिसके द्वारा आप 90% से ज़्यादा आसानी से स्कोर कर पाओगे। दोस्तों, अगर आपने पूरा रिवीजन कंप्लीट कर लिया है और अब आपकी स्कीम आ चुकी है, 8 मई से हमारे पेपर स्टार्ट हैं, तो 8 मई को सबसे पहला पेपर कौन सा होगा? 8 मई को हमारा पेपर होगा सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी का। ठीक है, 8 मई के बाद 10 दिन का गैप है। 10 दिन के बाद पेपर होने वाला है इंग्लिश का, अंग्रेजी का पेपर होगा 18 मई 2021 को। दोस्तों, 10 दिन का गैप है, लेकिन अब आप ये देखिए कि 18 मई और 20 मई में कितना गैप है? केवल 1 दिन का गैप है और 20 मई को आपका केमिस्ट्री का पेपर होगा। तो अब आप ये समझिए कि ये जो 10 दिन मिलेंगे, आप इसमें केवल अंग्रेजी का रिवीजन मत करते रह जाना, केवल इंग्लिश पर फोकस मत करना। इन 10 दिनों में या 9 दिन जो भी मिलते हैं आपको, ठीक है, उनमें आपको रिवीजन करना पड़ेगा अंग्रेजी का भी और केमिस्ट्री का भी, इंग्लिश का भी, केमिस्ट्री का भी। यहाँ पर आप इस गैप का अगर अच्छे से यूज़ करोगे दोस्तों, तो डेफिनेटली आप दोनों सब्जेक्ट में, यहाँ पर इंग्लिश में भी और केमिस्ट्री में भी बहुत ही अच्छा मार्क्स लाओगे। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर देखेंगे कितना कितना गैप है, तो एक पेपर को छोड़ दिया जाए, इसमें लगभग 9-10 दिन का गैप मिलेगा आपको। इसके अलावा 8 मई से 18 मई के बीच 9-10 दिन का गैप मिलेगा, लेकिन इसके बाद कोई बड़ा गैप आपको नहीं मिल रहा। 20 मई को आपका पेपर हो जाएगा केमिस्ट्री का। अब देखते हैं नेक्स्ट 22 मई, 21 का केवल गैप है और 22 मई को आपका पेपर होने वाला है बायोलॉजी या मैथमेटिक्स का। जो मैथ वाले हैं वो मैथ का पेपर लिखेंगे और जो बायो वाले हैं वो बायो का पेपर देंगे। ठीक है, मैथ और बायो का पेपर होने वाला है 22 मई 2021 को। अब 22 मई 2021 में अब यहाँ पर हो जाएगी थोड़ी सी कंफ्यूजन। अब आप इसको इस तरह से देखिए, यहाँ पर हमारा पेपर 20 मई को है केमिस्ट्री का और 20 के बाद 21 का गैप है और आपका बायोलॉजी और मैथ का पेपर आपको देना है। जिनके पास मैथ है वो मैथ का देंगे, जिनके पास बायो है वो बायो का देंगे। तो एक दिन में आपको रिवीजन बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। इसीलिए अभी जितना आपका जो पूरे डे का टाइम टेबल है, उसमें सभी सब्जेक्ट्स को लगभग थोड़ा थोड़ा रिवीजन के लिए टाइम देते रहें। अगर आप अभी से केवल हिंदी पढ़ने लग जाओगे, 8 मई की तैयारी करने लग जाओगे, तो फिर बाकी सब्जेक्ट्स आपके धुंधले पड़ते जाएंगे, बाकी सब्जेक्ट्स पर आपकी पकड़ कमज़ोर पड़ती जाएगी, जिसका नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, फिर 23 और 24 को आपको गैप मिलेगा, 2 दिन का यहाँ पर गैप आपको मिलेगा और फिर 25 मई 2021 को भौतिक विज्ञान फिजिक्स का आपका पेपर होगा। तो 3 दिन का गैप है, 2 दिन का गैप है। ठीक है, और 2 बजे से पेपर स्टार्ट होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि जो 25 मई का दिन होगा वो भी लगभग आधा दिन, 12 बजे तक, जब तक आप पढ़ना चाहें तब तक आप पढ़ सकते हैं। उस टाइम जो पेपर हमारा शुरू होना है इवनिंग मीटिंग में, ठीक 2 बजे से पेपर स्टार्ट होगा। तो सुबह से लेकर आप 11-12 बजे तक अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आप अपने जाने की पेपर एग्ज़ाम देने की जाने की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो उस टाइम का भी आप अच्छे से यूज़ करना, तो आप डेफिनेटली 90+ तो आसानी से क्रॉस कर जाओगे। मैं नहीं कह रहा कि 95+ लाओगे, लेकिन 90+ मार्क्स आप ले आ सकते हो बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 में। ठीक है, तो गैप का अच्छे से यूज़ करना है आपको, गैप को बर्बाद नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना। अभी थोड़ा थोड़ा फोकस सब सब्जेक्ट्स के रिवीजन को दो। जब हिंदी का पेपर पास आ जाए, सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी जो हम देते हैं साइंस के स्टूडेंट्स, जब उसका पेपर पास आ जाए तो उस पर थोड़ा फोकस कर लेना 1-2 दिन। लेकिन अभी आपको सभी विषयों को लगभग थोड़ा थोड़ा टाइम रिवीजन के लिए अच्छे से देना चाहिए। ठीक है, तो ये था। एक बार देख लेते हैं। 8 मई 2021 को आपका सामान्य हिंदी होगा, जनरल हिंदी का पेपर। फिर 18 मई को इंग्लिश का पेपर है, 20 मई को केमिस्ट्री का पेपर है। ठीक है, इसको एक जगह नोट ज़रूर करके रख लें, स्कीम ऑफिशियल है, वहाँ से आप अच्छे से इसको नोट करके रखेंगे। फिर क्या है, 22 मई 2021 को है हमारा बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान या मैथ, गणित का पेपर। जो गणित वाले होंगे वो गणित का पेपर देंगे और जो जीव विज्ञान वाले होंगे, बायोलॉजी वाले होंगे, वो बायो का पेपर देंगे। और 25 मई को है हमारा फिज़िक्स का पेपर। फिज़िक्स का पेपर सबसे लास्ट में। ये अच्छा हुआ क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा 1-2 पेपर देके, और ये फिज़िक्स का सबसे लास्ट में। तो 4 पेपर हम दे रखे होंगे, तो हम फिज़िक्स का अगर पेपर मान लीजिए टफ आ गया तो वहाँ पर हम
आदी हो चुके होंगे एग्ज़ाम के माहौल के, एग्ज़ाम के वातावरण के अनुसार। ठीक, तो वहाँ पर हमें चिंता घबराहट नहीं होगी। अगर फिज़िक्स का पेपर पहले रख देते हैं अंग्रेज़ी के बाद तो थोड़ी तकलीफ़ हो सकती थी, क्योंकि फ़िज़िक्स भैया पेपर टफ़ रहता है। ठीक है, ज़्यादा टफ़ नहीं रहता, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी टफ़ नहीं रहता। तो 25 मई को हमारा हो जाएगा फिज़िक्स का पेपर और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए हो जाएंगे समाप्त। तो टाइमिंग जो सभी एग्ज़ाम्स की है वो आपकी 2 से 2 बजे शाम से, यानी कि 2 बजे दिन से 5:15 शाम तक होगी। 3 घंटे 15 मिनट आपको दिए जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आप अपने टाइम टेबल को मैनेज करते हो और अच्छे से सभी सब्जेक्ट्स पर फोकस करते हो तो 90% प्लस तो आराम से आप ला सकते हैं, ये गारंटी है। ठीक, तो सब्सक्राइब करें एग्ज़ाम्स विद MS यूट्यूब चैनल को। इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट मोटिवेशनल वीडियोस के लिए इसी तरह से मैं आपको गाइड करता रहूँगा, स्ट्रेटजीज बताता रहूँगा। गैप का बस सही यूज़ कर लेना यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग में एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर दोस्तों। थैंक यू एंड बाय बाय।